अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जवाद अली और आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास फिज़िक्स की मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की नंबर 3rd टॉपिक जिसका नाम है फिज़िकल बैलेंस। लेक्चर नंबर 10 है, लेक्चर नंबर 11 9th क्लास फिज़िक्स। जिसका नाम है फिज़िकल बैलेंस। फिज़िकल बैलेंस हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? जिस तरह हमने पहले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के पहले लेक्चर में कहा था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के डिवाइसेस यूज़ करते हैं। वो डिवाइसेस हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें पहले हमने मीटर रूलर पे बात की थी और कैलिपर पे बात की थी, और आज हम इसका 3rd नंबर एप्लीकेशन पढ़ेंगे जिसका नाम है फिज़िकल बैलेंस। वो लेंथ के नापने के लिए डायमीटर और उसी तरह इसके अलावा रेडियस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते थे वो डिवाइसेस। आज हम जो एप्लीकेशन पढ़ते हैं जिसका नाम है फिज़िकल बैलेंस, वो हम मास को मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। टू कंपेयर द मास we will use the physical balance. So as we know that number first point about is physical balance is it is difficult to find or determine the mass. ये हमारे लिए मुश्किल है कि हम किसी अननोन मास को, किसी नामालूम मास को हम आसानी से फाइंड कर सकें। but it can be find by to compare the known mass हम मास को आसानी से फाइंड नहीं कर सकते, और अगर हम चाहते हैं कि किसी मास को फाइंड करें तो इसके लिए हमें एक नोन मास ज़रूरी है। उस नोन मास की वजह से हम अननोन मास को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है और हम इसकी मास को फाइंड करते हैं तो हम इसके लिए पहले क्या करेंगे? इसके लिए कोई नोन मास ढूंढेंगे। इसके लिए हमें नोन मास ज़रूरी है और वो नोन मास हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद हम इस मास को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर पे बात करते हैं कि इसमें हम टू मासेस को कंपेयर करते हैं, और इस कंपैरिजन ऑफ मास को हम वेटिंग प्रोसेस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग टू masses by physical balance is called, और इस प्रोसेस को हम वेटिंग प्रोसेस कहते हैं। इस कॉल्ड वेटिंग प्रोसेस। इसमें हम टू मासेस को कंपेयर करते हैं और इस प्रोसेस को हम वेटिंग प्रोसेस कहते हैं। इट इज कॉमनली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। ये हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ होता है। किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? जब हम टू मासेस को कंपेयर करते हैं। इन आवर डेली लाइफ टू कंपेयर टू masses.
इसके अलावा अगला पॉइंट हमारे पास है कि ये फिजिकल बैलेंस कैसे होता है। इट कंसिस्ट ऑन टू पेन्स। ये इसके 2 पेन्स हैं। हम क्या करते हैं, हम एक अननोन मास को उठा के एक पेन में रखेंगे और हमारे पास दूसरा मास जो होगा, जो कि हम इस अननोन मास से कंपेयर करते हैं, वो दूसरा मास नोन होगा। जब हम दूसरे पेन में उसको रखें तो वो इस अननोन मास को फाइंड कर सकते हैं और इस प्रोसेस को हम वेटिंग प्रोसेस कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑन 2 पेन्स। फर्स्ट, पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी प्लेस द known mass in one pen। हम नोन मास जो हमारे पास होता है वो हम एक पेन में रखेंगे इन वन पेन, एंड the unknown mass is placed at another pen। इसी वजह से हम अननोन मास को फाइंड कर सकते हैं। another pen by which, जिसकी वजह से by which we can easily find the unknown mass। हम एक अननोन मास को एक पेन में रखेंगे और दूसरे हम नोन मास दिया होता है। फॉर एग्जांपल ये 2 kg है तो हम इसमें अननोन मास को रखेंगे। जब ये दोनों बैलेंस में हो जाए या कंपेयर हो जाए थ्रू वेटिंग प्रोसेस, तो वो हम इस अननोन मास को फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास पेन्स होता है और यह जो ये रॉड लगा होता है इसको हम पिलर कहते हैं, और इसके ऊपर जो ये इस पेन्स को कंपेयर करते हैं इसको हम बीम कहते हैं। और यहाँ ये स्क्रू लगा होता है, स्क्रू, जो कि इस ग्लास प्लेट को एडजस्ट करते हैं, यानी इसको बैलेंस कर सकते हैं, दोनों साइड को इक्वल कर सकते हैं, जो कि इस बैलेंस को बैलेंस कर सकते हैं। इन 2 पेन्स को बैलेंस कर सकते हैं जब हम किसी अननोन मास को फाइंड करते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट है the physical balance, the physical balance is very sensitive balance which find weight, जिसकी वजह से हम कहाँ से कहाँ तक वेट को फाइंड कर सकते हैं। फाइंड वेट इन मिलीग्राम ऑर्डर, हम मिलीग्राम तक
मास को फाइंड कर सकते हैं। वेट इन मिलीग्राम। और ये फिजिकल बैलेंस प्लेस्ड होता है एक ग्लास पे, जिसको हम ग्लास प्लेट और प्रोटेक्टिव ग्लास कहते हैं। प्रोटेक्टिव ग्लास भी इसको कहते हैं। आखिरी पॉइंट हमारे पास है द पेन्स आर placed are over on the protective glass plate। और जब हम मास को फाइंड करते हैं या इसमें किसी मास को कंपेयर करते हैं, तो जो एयर होती है या वाइंड होती है या जो ग्रेविटी एक्टिंग है वो इसको अफेक्ट नहीं करता, उसकी कोई असर इस पर नहीं पड़ता और हम इसकी मास को फाइंड कर सकते हैं। इसमें कोई अनसर्टेनिटी या एरर नहीं आ जाता। तो हम आखिरी पॉइंट ऐसा लिखेंगे, द वाइंड आर डस्ट पार्टिकल or gravity act dust particle does not affect the mass when we compare known and unknown mass। इसमें कोई तब्दीली, कोई तगय्युर नहीं आ जाती। तो ये था हमारा 3rd नंबर एप्लीकेशन। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे और हम इसकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की चौथी एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। वस्सलाम।